जॉन सीना के हील प्लान्स हो चुके हैं रिवील। अंडरटेकर ने दी है एलिस्टर ब्लैक को एडवाइस और निकी और ब्री बेला का काम अब चला गया है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, साथ ही लाइक वगैरह भी कर देना। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और बात करते हैं सबसे पहले जैक्सन राइकर की। तो जैक्सन राइकर और अलायंस की टीम हुआ करती थी, पर पिछले हफ्ते जैसे कि हमने देखा दोनों की टीम रही नहीं और इस हफ्ते मैच भी हुआ है दोनों के बीच में। तो ऐसे में लग रहा है कि जैक्सन राइकर के लिए कुछ अच्छा है WWE के पास, और इस पे अभी PW इनसाइडर ने भी रिपोर्ट किया है। मतलब PW इनसाइडर ने बताया है कि जैक्सन राइकर को WWE एज अ बेबी फेस यूज़ करने वाली है और उन्हें काफ़ी बड़ा पुश भी मिलने वाला है। मतलब ड्रू मैकिंटायर अकेले ही बेबी फेस है अभी रॉ में, और उन्हें बेबी फेस की काफ़ी ज़रूरत थी। और वैसे भी जैक्सन राइकर का फिजिक काफ़ी तगड़ा है, तो अगर उन्हें पुश मिलता है तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। मतलब वो एक टॉप बेबी फेस बन के सामने आ सकते हैं, पर देखते हैं अब ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी WWE जब फॉरगॉटन सन्स को सपोर्ट कर रही थी, जो कि टीम हुआ करती थी जैक्सन राइकर की, पर तब इन लोगों ने सपोर्ट वाला ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जब प्रोटेस्ट चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, और इस वजह से इनका पुश बीच में ही कैंसिल कर दिया गया था और इनके दोनों पार्टनर को रिलीज़ भी किया था WWE ने। पर देखते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं करते जैक्सन राइकर तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं बिग ई के बारे में। तो जब से एलिस्टर ब्लैक को रिलीज़ किया है WWE ने, तब से बिग ई को तो कोई फ्यूड नहीं बचा है और बिग ई हमें दिखे भी नहीं है स्मैकडाउन में। तो ऐसे में ये सवाल उठा था कि क्या बिग ई को भी रिलीज़ कर देगी WWE, पर इस पे अभी wrestlingnews.co ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें पता चला है WWE ऑफिशियल से कि बिग ई काफ़ी फेवरेट रेसलर है मिस्टर मैकमैन के, और उनके लिए मिस्टर मैकमैन कोई ना कोई फ्यूड तो ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात सामने आई है बिग ई की तरफ से, और वैसे भी बिग ई काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग है, तो मुझे नहीं लगता उन्हें WWE ऐसे ही छोड़ने वाली है। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई वो, तो न्यू डे वापस से हमें 3 लोगों की टीम बनती हुई दिख सकती है। तो बिग ई के लिए फ्यूचर ब्राइट है, पर शायद ये केस नहीं है बेला ट्विंस की। तो बेला ट्विंस का प्लान कैंसिल हो चुका है। मतलब WWE का प्लान नहीं कैंसिल हुआ है, प्लान कैंसिल हुआ है उनके शो का, जो कि था टोटल बेलाज। तो टोटल बेलाज अब शायद नहीं होगा। मतलब इसके आसार तो पिछले शो के एंडिंग से ही लग रहे थे, पर इस पे अभी ब्री बेला ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ब्री बेला ने कहा है कि मुझे अपनी लाइफ रियलिटी में दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप मेरी लाइफ को दिखा सकते हो रियलिटी टीवी पे, पर जब बात आती है आपके बच्चों की तो मामला अलग हो जाता है। उनके मुताबिक उनके हस्बैंड को और उनकी बच्ची को दोनों को कैमरा के सामने आना पसंद नहीं है, तो इस वजह से वो उनका रिस्पेक्ट करती है और वो शायद अब ये शो नहीं करेंगी। तो इस पर निकी बेला ने भी उनका साथ दिया है। निकी बेला ने कहा कि उनका बच्चा अभी छोटा है और वो अभी उसे कैमरे के सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि फ्यूचर में जब वो बड़ा होगा तो उसे लगेगा कि उसे ये चॉइस नहीं दिया उसकी माँ ने कि वो किस फील्ड में जाए। मैं उसे किसी भी करियर में फोर्स करना नहीं चाहती। वो जब 18 का होगा तो वो डिसाइड कर सकता है उसे कहाँ जाना है, या फिर उससे जल्दी भी डिसाइड कर सकता है, पर ये उसका चॉइस होना चाहिए, मेरा नहीं। तो ये तो काफ़ी कुछ कहा है निकी और ब्री बेला ने, और शायद ये वजह हो सकती है उनके लिए शो छोड़ने की। पर डेव मेल्टर का कहना कुछ और ही है। तो डेव मेल्टर के मुताबिक उन्होंने सुना है कि ई, जो कि चैनल है जहाँ पे ब्री बेला का शो आता था, वो आगे टोटल बेलास को कंटिन्यू नहीं करने वाला है। इसके बारे में चैनल ने अभी ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, पर सारे पॉइंट तो यही डायरेक्ट कर रहे हैं कि ये शो नहीं होने वाला। साथ ही उन्होंने बताया कि डैनियल ब्रायन कहाँ जाने वाले हैं। मतलब वो WWE में रहने वाले हैं या फिर वो न्यू जापान में जाएंगे, इस पे शो रुका हुआ है ऐसा लग रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। शो अभी कैंसिल होने वाला है, और वैसे भी लास्ट सीजन के बाद ऐसा लग ही रहा था। तो डेव मेल्टर ने अभी कंफर्म किया है कि ये शो नहीं होने वाला। निकी और ब्री बेला भी यही कह रही है, और वैसे भी ऐसा होना ही था, क्योंकि जॉन सीना जब शो में थे तो TRP कुछ अलग ही लेवल पे थी, पर जब से वो छोड़ के गए हैं शो, TRP काफ़ी गिर गई थी, और इसी वजह से शायद चैनल नहीं चाहती ये शो कंटिन्यू करना।
अब बात करते हैं हम एलिस्टर ब्लैक की। तो एलिस्टर ब्लैक के साथ काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे WWE के, मतलब उन्हें नया रोल देने वाली थी WWE। रिटर्न के बाद एक नया टाइटल सॉन्ग भी था उनके पास, जो कि रिलीज़ नहीं हुआ क्योंकि WWE ने उन्हें ही रिलीज़ कर दिया। तो इस पे एक पॉडकास्ट पे बात करते वक्त एलिस्टर ब्लैक ने बताया कि उनके साथ काफ़ी सारे प्लान्स थे, काफ़ी सारे समय थे, पर उसमें से कुछ नहीं हुआ। मतलब जब उनका फ्यूड चल रहा था एजे स्टाइल के साथ, तब वहाँ पे एजे स्टाइल और उनके जो 2 पार्टनर थे, मतलब गुड ब्रदर्स, वो एलिस्टर ब्लैक को पीटने वाले थे और उसके बाद हमें देखने को मिलने वाले थे दी अंडरटेकर, और फिर अंडरटेकर मदद करने वाले थे एलिस्टर ब्लैक की और दोनों मिलकर पीटने वाले थे एजे स्टाइल्स को। और वैसे भी उस समय एजे स्टाइल अंडरटेकर की डिमांड कर रहे थे, मतलब उनके रेसलमेनिया से पहले वाला ये सीन था। तो अंडरटेकर अगर एलिस्टर ब्लैक की मदद करने को आते तो वैसे भी उनकी मैच के लिए थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन बिल्ड होने वाली थी, तो ऐसा हो सकता था। मतलब एलिस्टर ब्लैक सच कह रहे हैं, पर एलिस्टर ब्लैक ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। एलिस्टर ब्लैक ने कहा कि मेरे प्लान्स थे अंडरटेकर के साथ भी, मतलब उनका मैच होने वाला था अंडरटेकर के साथ, और WWE यहाँ तक सोच रही थी कि एजे स्टाइल के बजाय इन्हें मौका दिया जाए रेसलमेनिया में अंडरटेकर को फेस करने का। तो ये भी मुझे सच ही लग रहा है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक भी डार्क टाइप के कैरेक्टर है, जैसे कि अंडरटेकर। और एजे स्टाइल और अंडरटेकर का मैच हुआ था बोनयार्ड मैच, और सेटअप भी अंधेरे वाला था। तो वहाँ पे एजे के बजाय अगर एलिस्टर ब्लैक भी होते तो भी मैच काफ़ी अच्छा होता। तो ये भी शायद सच हो सकता है, पर ये सब प्लान थे पॉल हेमन जब थे इंचार्ज, और जब से पावर छीन ली है पॉल हेमन से, तब से एलिस्टर ब्लैक के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। एलिस्टर ब्लैक ने ये भी बताया कि उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर समोआ जो के साथ भी राइवलरी होने वाली थी, जो कि 2-3 महीने चलती। अब ये सच है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर एलिस्टर ब्लैक के अगर ये प्लान सब सच है तो उनका करियर काफ़ी बड़ा होने वाला था, पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। और अब एलिस्टर ब्लैक कंपनी के साथ भी नहीं है, पर देखते हैं वो किसी और कंपनी में जाते हैं तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो अंडरटेकर का नाम निकला है, तो बात करते हैं अंडरटेकर की। सो अंडरटेकर ने एक एडवाइस दी है एलिस्टर ब्लैक को। उन्होंने कहा है कि एलिस्टर ब्लैक, तुम अपने कैरेक्टर को सीरियसली मत लो, मतलब अपनी ज़िंदगी उस कैरेक्टर को मत बनाओ। मेरा अलग था, मैं अंडरटेकर बन के सब जगह घूमता था, क्योंकि उस वक्त प्राइवेसी रखी जाती थी कि कौन सी चीज़ें रियल है, कौन सी नकली है। लोग समझते थे कि मैं अंडरटेकर ही हूँ, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग कैरेक्टर से ज़्यादा उस कैरेक्टर को करने वाले एक्टर पे ध्यान देते हैं। वो तुम्हें एज अ परफॉर्मर देखते हैं और उन्हें तुम्हारी ज़्यादा चिंता होती है। कैरेक्टर तो वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी अंडरटेकर ने, और शायद ये एडवाइस अब उनके काम में आ सकती है, क्योंकि अब उनके पास कैरेक्टर रहा नहीं, पर उनका टैलेंट उनके साथ है। तो देखते हैं क्या करते हैं एलिस्टर ब्लैक। बट नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉन सीना की। सो जॉन सीना एक ऐसे रेसलर है जो कि फेस बनने के बाद वापस से हील नहीं बने। मतलब हमें जॉन सीना का हील स्टोरी लाइन कभी देखने को नहीं मिला, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मतलब रोमन रेंस का हील रन देख लो, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जॉन सीना को भी एक चांस मिलना चाहिए था हील बनने का। और ऐसा नहीं है कि WWE ने ऐसा प्लान नहीं किया था, उन्होंने प्लान किया था, पर प्लान एक्चुअल में कैंसिल हो गया। और ये कैसे कैंसिल हुआ इसके बारे में बताया है फॉर्मर WWE के राइटर ने। तो उन्होंने बताया कि जॉन सीना थोड़े जगह पे, मतलब कुछ कुछ जगह पे हील रहे और कुछ कुछ जगह पे फेस रहे, ऐसा प्लान कर रहे थे मिस्टर मैकमैन। मतलब जैसे थे बर्ट हार्ट, उसी तरीके का कुछ बनाना चाहते थे वो जॉन सीना को। पर जॉन सीना ने कहा कि अगर आप मुझे हील बनाना चाहते हो तो मुझे पूरी तरीके से हील बनाओ, मुझे ऐसा शॉर्ट टाइप का कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे अपना पूरा हील रन चाहिए अगर मैं हील बनने वाला हूँ तो इसके बाद मिस्टर मैकमैन ने ये प्लान कैंसिल कर दिया। और आप जानते हैं उसके बाद जॉन सीना सक्स, लेट्स गो सीना सक टाइप के चेयर्स मिलने लगे। और उसके बाद मिस्टर मैकमैन ने सोचा कि जॉन सीना अगर हील होता है तो जो लोग जॉन सीना सक्स कहते हैं वो तो वही कहेंगे, और लेट्स गो सीना वाले लोग भी वही चेयर करने वाले हैं। तो ऐसे में जॉन सीना को हील बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। जॉन सीना जो बेबी फेस का कैरेक्टर कर रहे हैं वही कुछ लोगों के लिए हील है और वही कुछ लोगों के लिए फेस है।
तो उसे वैसा ही रखते हैं। तो ये फाइनली डिसीजन लिया था मिस्टर मैकमैन ने और उन्हीं की वजह से जॉन सीना हमें हील देखने को नहीं मिले। तो आपको क्या लगता है, जॉन सीना को एक हील रन मिलना चाहिए? आप उसे देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर नेक्स्ट बात करते हैं हम अंद्रादे की। तो अंद्रादे रिसेंटली गए हैं AEW में और उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफ़ी बातें चली थी कि उन्होंने काफ़ी सारी डिमांड्स की है। उन्होंने कहा है कि मेरी पेमेंट भी अच्छी चाहिए, मुझे क्रिएटिव कंट्रोल भी चाहिए, जो मैच में हारूंगा जीतूंगा उस मैच का फैसला मैं खुद करूंगा। ऐसी कुछ अनशेड डिमांड्स है अंद्रादे की। पर अब सामने आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो रेसलिंग न्यूज़ लेटर ने बताया है कि अंद्रादे के पास कोई क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है कि उनका कैरेक्टर क्या होगा, वो कौन सी मैचेस जीतेंगे हारेंगे, ये वो डिसाइड नहीं करने वाले। पूरे क्रिएटिव कंट्रोल है टोनी खान के पास और सारे के सारे रेसलर्स के क्रिएटिव कंट्रोल उन्हीं के पास होता है। तो अंद्रादे को क्रिएटिव कॉन्ट्रैक्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही डेव मेल्टर ने बताया कि अंद्रादे अभी विकी गरेरो के साथ है और उनके लिए कुछ बड़े प्लान्स भी है। तो अंद्रादे का करियर अच्छा होने वाला है AEW में। पर जहाँ तक बात है उनकी डिमांड्स की, तो शायद AEW कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में जीत चुकी है। पर बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर बगैर कहीं मत जाना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।